अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। हमेशा अपने घर के कामकाज की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, आप सबको भी मोटिवेट करती हूँ और ख़ुद को भी करती हूँ। तो आज भी छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। किचन का ऐसा ऐसा किचन हमारी ऐसी जगह है ना कि सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो हमारी किचन में गुजरता है, और सबसे ज़्यादा जो सफाई करने वाली होती है ना, वो भी हम किचन में ही कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पर जो बर्तन है ना, वो कभी ख़त्म ना होने वाली वो चीज़ें हमेशा हमारे सिंक में पड़े रहते हैं। तो किचन में जा जो भी काम मैं शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मैं बर्तनों से शुरू करती हूँ। बर्तन धुल धुल जाए तो हमारी किचन का आधा काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। आज मैंने अपनी किचन में बर्तनों में से थोड़ा सा डीक्लेटर भी करना। डीक्लेटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बर्तन हमें नहीं चाहिए होते हैं वो भी हमारी अगर टोकरी में या सिंक में पड़े हो तो फिर ना फजूल में हमें धोने पड़ते हैं। तो थोड़ी थोड़ी बर्तन भी मैं निकाल लूँगी। और अक्सर ऐसा होता है ना कि किचन में जितने भी बर्तन होते हैं वो सब सिंक में आ जाते हैं। कोई भी इतनी ज़हमत नहीं करता कि जो सिंक में पड़ा हुआ है उसको धो के यूज़ कर ले। तो अक्सर ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम बड़ों की ज़िम्मेदारी होती है और हमारे सर पे ही आती है, और हम इसका ख्याल करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि हमेशा इतनी बर्तन रखती हूँ जितनी ज़रूरत हो, जितने लोग हो उतनी मैं कप रख लेती हूँ, उतनी मैं गिलास और उतनी मैं प्लेट रख लेती हूँ। तो फिर इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा बर्तन जो है वो मेरे लिए वो नहीं होते, पहले नहीं होते। तो मेरी किचन में भी बहुत ज़्यादा बर्तन निकले थे, तो थोड़े से बर्तन भी समेटूंगी और कुछ सफाइयाँ वगैरह भी करेंगे। जैसे कि अभी ना मौसम चेंज हो रहा है माशाल्लाह से। मौसम तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन साथ साथ बीमारी भी बहुत ज़्यादा ले आया, जैसे कि नज़ला ज़ुकाम बुखार मेरे सब बच्चों को भी है, मुझे भी है। तो इस वजह से ना आवाज़ भी मेरी ख़राब है। लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा हमें करनी पड़ती है। डीप क्लीनिंग अक्सर इस मौसम में हमें करनी पड़ती है, और हमें ना मौसम के हिसाब से अपने घर को सेट करना होता है। हम जो हाउस वाइफ है ना, मौसम के हिसाब से अपने घर को सेट करना होता है। लेकिन मेरे साथ क्या है कि मैं ना साथ साथ डीप क्लीनिंग थोड़ी थोड़ी पोर्शन में कर रही होती हूँ, हर रोज़ किसी न किसी जगह का कर रही होती हूँ। तो मेरे साथ ये होता है कि मैं ना मौसम के हिसाब से फिर मुझे बहुत ज़्यादा अपना घर साफ़ नहीं करना पड़ता। जैसे कि कोई ईद हो, कोई ऐसा कोई शादी हो, कोई ऐसा कोई वो हो ना, मौसम जैसे कि अभी चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से हमें करना पड़ता है। तो इसके लिए ना हमें बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है, साफ़ सफाई करनी पड़ती है घर के। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं रोज़ थोड़े थोड़े पोर्शन में करती हूँ, आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। उस तरह ना बहुत ज़्यादा आसान होता है, और आपका जो कोई ईद हो या कोई मेहमान आने वाले हो या कोई शादीशुदा कोई कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई फंक्शन हो आपके घर में, तो आपको बहुत सारा ना साफ़ सफाई का काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप पूरा साल थोड़ा थोड़ा पोर्शन में कर रहे होते हो। तो मेरे साथ जो है ना, मैं ऐसे करती हूँ तो मेरे लिए फिर आसानी होती है। ज़ाहिर है मैं कहती हूँ जो घर के जो औरत है ना, जो सब चीज़ों चीज़ों को देखती है ना, कभी तबीयत भी हमारी ख़राब होती, कभी मूड भी हमारा नहीं होता, कभी मसलन हो जाता है ना, हमसे नहीं भी काम होते, लेकिन फिर भी हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि ये ऐसे काम है कि अगर हम ना करें तो ये फिर ना और कोई भी नहीं कर सकता, हमें ही करने पड़ते हैं। तो मैं शुरू से ही फिर ऐसा करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी जगह मैं ना थोड़ी थोड़ी पोर्शन में मैं अपने घर की सफाई करती रहती हूँ, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, जो मुझे ज़्यादा गंदी लगती है जगह वो मैं कर लेती हूँ। तो फिर इससे ये होता है कि जिस दिन मेरा दिल नहीं भी करता उस दिन मैं छुट्टी भी कर लेती हूँ, नहीं भी करती तो इतना कुछ खास ना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चीज़ें जो है वो सिमटी होती है। और थोड़ा थोड़ा जब हम सफाई करते तो हमारे लिए सफाई ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो इसी तरीके से किचन में हमारे ना मेहमान आए थे तो बहुत सारी बर्तन निकली, थोड़े से बर्तन भी इसका डिक्लेटर करूँगी, बर्तन भी थोड़ी कम करूँगी, वरना जितने भी बर्तन होते हैं ना सारे वो हमारे सिंक में आ जाते हैं और फिर बहुत मुश्किल होती है। जैसे कि अगर हम 3 लोग हैं तो हमारे जितने भी चम्मच है वो सारे सिंक में पड़े होते हैं, जितने भी कप है वो पड़े होते हैं, जितने भी गिलास है प्लेट वो ना वो फिर सिंक में पड़े होते हैं, और फिर हमें पजूल में धोने पड़ते हैं। थोड़े से बर्तन भी मैं निकालूंगी इसमें से, जितनी मुझे चाहिए मैं उतनी यूज़ करूँगी। और आप यकीन माने ये जो काम है ना ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। जितनी आपके घर में अफराद है मैं उस हिसाब से ना गिलास भी उतने रख लेती हूँ, कप भी उतने रख लेती हूँ, और प्लेटें वगैरह भी। तो इससे बड़ी आसानी होती है। फिर जो जो भी किसी को चाहिए होता है, फिर अगर वो सिंक में भी पड़े होते तो की यूज़ कर लेते हैं। अगर बहुत सारे बर्तन आपके जाली में पड़े हैं या फिर कैबिनेट में या फिर सामने पड़े हुए हैं
तो किसी ने भी सिंक से उठा के दो कि यूज़ नहीं करना, सब ने फिर ये करना कि जो साफ़ पड़ा होगा वही यूज़ करेगा, और आपके लिए ना वो फिर बंडल बनता रहता है। तो जब ज़रूरत के बर्तन आपने रखे होते हैं ना अपने किचन में, तो फिर जब गंदे होते हैं फिर धो के यूज़ करते हैं। तो ऐसा होता है ना, सब मेरे घर में तो ऐसा होता है कि जब तक साफ़ बर्तन सारे ख़त्म नहीं होते तब तक गंदे बर्तन जो है कोई भी नहीं धो के यूज़ करता। बर्तनों का काम जो है वो हमेशा मेरा ही रहता है मैं ही धोती रहती हूँ, हर टाइम धोते रहते लेकिन ख़त्म नहीं होते। इसी तरीके से ये मेरी बर्तनों वाली जाली में हमेशा जो बर्तन है ना, वो मैं धो के छोटा सा टब मैंने रखा होता उसमें रख दी थी, तो उसमें से ना पानी जो है वो अच्छे से रिंस हो जाता है, और फिर मैं इस जाली में रखती हूँ। तो ये जो जाली है ना, मैंने तकरीबन 8-9 साल पुरानी जाली मैं रेगुलर यूज़ करी हूँ, और माशाल्लाह से अभी भी जब मैं धो लेती हूँ तो बिल्कुल न्यू हो जाती है। इसमें पानी की दाग नहीं लगी, क्योंकि मैं ना वीक में एक दफ़ा इसको धो लेती हूँ। और एक ये कि मैं इसमें गीले बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखती, क्योंकि जहाँ पे रखते हैं हम वहाँ पे भी सारा पानी फैल जाता है, उधर भी फिर आपको सफाई करनी पड़ती है, और ये आपकी जाली पे भी बहुत ज़्यादा जो पानी के स्टेन है ना वो आ जाते हैं, गंदी सी हो जाती है, और फिर आपको ना वो दिखने में अच्छी नहीं लगती। ये मेरे 9-10 साल पुरानी जाली है जिसमें मैं हर रोज़ बर्तन रखती हूँ, लेकिन बिल्कुल न्यू है। जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ और वीक में एक दफ़ा धो लेती हूँ तो बिल्कुल न्यू हो जाती है। इसलिए कि मैं ना इसमें सारी जो बर्तन है ना टब में रखती हूँ पहले, तो पानी निकलता, फिर इसमें रखती हूँ तो फिर ना इसमें पानी वो नहीं होता, तो आसानी होती है। हमने अपने लिए आसानी खुद पैदा करनी होती है, किसी ने हमारे लिए नहीं सोचता। मैं कहती हूँ कि हम जो है ना हाउसवाइफ सब फैमिली के लिए, सब घर वालों के लिए, छोटे छोटे से लेके बड़ों तक सबके लिए सोचते हैं और सबके लिए सबका ख्याल रखते हैं। मैं कहती हूँ उतना हमारा कोई नहीं ख्याल करता है जितना हम ख्याल करते हैं। तो हम अपने लिए आसानी खुद हमें पैदा करनी होती है, अपने कामों में भी और अपनी सारी चीज़ों में भी। एक साथ जब हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तब भी हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हमारे जिस्म में दर्द होती है और एनर्जी कम हो जाती है, फिर हमने बाकी काम फिर हम नहीं कर सकते। तो एक साथ कभी भी अपनी बहुत सारे काम नहीं करने चाहिए। इसी तरीके से ये जो हमारी कप वगैरह होते हैं ना, इसको मैं हमेशा अलग रखती हूँ, तो इससे ये होता है कि हमारे कप जो है वो टूटते भी नहीं है। अक्सर ये टोकरी में जब हमने बर्तन रखे होते हैं तो बच्चे जब यूज़ करते हैं ख़ास तौर पर, तो वो ना ऐसे खींच खींच के वो करते हैं बर्तन, तो हमारी कप गिलास जो है वो टूट जाते हैं, हमेशा हमारे टूटते हैं ना। तो इसको जब से मैंने अलग रखना शुरू किया अपने कपों को, तो हमारी कप जो है वो महफूज रहती है। और एक ये कि जब बच्चे भी यूज़ करते हैं, बड़े भी यूज़ करते हैं, तो आसानी से उधर से पकड़ लेते हैं, उनको भी परेशानी नहीं होती और हमारे कप जो है वो टूटते भी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने सारे प्लेटें जो थे वो निकाल लिए, जितनी मुझे ज़रूरत थी उतनी मैंने अपनी जाली में रख दी है। तो इससे ये होगा कि साफ़ करना भी आसान होगा और यूज़ करना भी आसान होगा, बिल्कुल बंडल नहीं होगा हमारे बर्तनों का। वरना कभी कभी ऐसा होता है ना कि 2 बंदे भी घर पे हो तो उनकी सिंक जो है वो भरी होती बर्तनों से, तो वो फिर ना धोना और संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जितनी भी आपकी ज़रूरत है आप उस मुताबिक अपने बर्तन रखिएगा, तो आपको ना ज़्यादा बंडल नहीं पड़ेगा। जितने प्लेटें थे जो मैंने निकालने थे वो मैंने निकाल लिए, इनको मैं ना खुश करके कैबिनेट में रख लूँगी, और बाकी जो है जो मैंने यूज़ करने हैं जो रेगुलर यूज़ करते हैं वो मैं जाली में रख लूँगी। तो इस तरीके से ना फिर हमें ज़्यादा सारे बर्तन भी नहीं गंदे करने पड़ेंगे और ना धोने पड़ेंगे, और थोड़ी सी ना आसानी होती है इन चीज़ों की। छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी करती है। ये वाला जो टेबल है पहले भी आपके साथ शेयर किया था, वर्किंग टेबल था, मैंने किचन में रख दिया। तो इसमें मैं ना अपने सारा सामान इसमें रखती हूँ, तो इससे ये होता है कि हमारा काउंटर टॉप जो है उस पर ज़्यादा रश नहीं होता। और इसको भी मैं वीक में एक दफ़ा लाजम इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ, साथ साथ कर रही होती हूँ, लेकिन फिर चीज़ें वगैरह जो पड़ी हैं ना उसको उठा उठा के साफ़ करना फिर मैं ना वीक में एक दफ़ा कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि ज़्यादा गंदा नहीं होता और फिर ना जल्दी साफ़ हो जाता है। छोटे छोटे स्पून जो है वो इमरजेंसी में जब हम बच्चों को दे रहे होते तो हमें नहीं मिल रहे होते बाकी स्पूनों में, तो उसको मैंने ना छोटा सा जैम का डब्बा था तो उसमें मैंने ना बोतल थी तो उसमें मैंने छोटे छोटे स्पून रखे, तो इससे भी आसानी होती है। बच्चे जब अगर आप किचन में बिज़ी हो कुकिंग वगैरह में, तो अगर आपका बच्चा आपसे मांग रहा है तो आसानी से वो भी पकड़ सकते हैं और आप भी जल्दी से उसको पकड़ा सकते हो, बच्चों को बड़ों को, तो ये आपके लिए ना चीज़ें आसान हो जाती है। इसी तरीके से थोड़ा सा मैंने ना चीज़ें मैंने उठा ली और ये टेबल मैंने साफ़ करना था, तो ये जो मैंने बनाया था ना डिश लिक्विड, बहुत ज़बरदस्त है, मेरी किचन में हर जगह पे काम आता है और इतना ज़बरदस्त है ना, जैसे किचन में सब कुछ ग्रीसी हुआ होता है, ज़ाहिर है हम ऑयल का काम कर रहे होते हैं,
तो सारी चीज़ें ना हमारी ग्रीसी ग्रीसी होती है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता साफ़ करने में ना। तो ये मैंने डिश लिक्विड जो बनाया ना, ये मेरे हर जगह पे काम आता, पूरी किचन में मैं यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा लगता है और इतनी ज़्यादा ना इसका काम इतना ज़्यादा अच्छा है कि बिल्कुल ग्रीस को ऐसे कट देता है कि बिल्कुल भी जो दूसरी चीज़ें हम केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं, अगर उस पर 2 मिनट लगते तो इस पर एक लगता है। आप करके ज़रूर देखिएगा, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, बहुत अच्छा सा क्लीनर है। आपकी बर्तन भी जम्स फ्री होते हैं और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और आप बाकी कैबिनेट वगैरह, चूल्हे में, किचन वुड हो गया या फिर जो भी चीज़ों में आप किचन में यूज़ करते हो ना, तो वो भी बहुत अच्छे से ग्रीस को कट करता है। तो बहुत अच्छा सा क्लीनर है, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत सस्ता सा पड़ता है। थोड़ा सा मैं डिश लिक्विड डाल देती हूँ और बाकी चीज़ें भी मैं डाल देती हूँ। ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, बहुत ज़्यादा काम आता है आपका जो डिश लिक्विड। अगर आपके जो है महीना चलता है, तो अगर इस तरीके से आप यूज़ करोगे तो आपका एक बोतल जो है डिश लिक्विड जो भी आप यूज़ करते हो, आपके 6 महीने चल सकते। क्योंकि मैंने भी रमज़ान में ख़रीदा था अपना डिश लिक्विड जो था, और मैं जो इसी तरीके से यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैं ना वीडियो में आपके साथ शेयर किए, ज़रूर देखिएगा। तो मेरा ना अभी तक वो पड़ा हुआ है, आधे से ज़्यादा पड़ा हुआ है, और मैं अच्छे से सब जगहों पे ना ये यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, ग्रीस ऐसी काट देता है और बहुत आसानी से हमारी जो क्लीनिंग है वो हो जाती है। तो टेबल ये मैं साफ़ कर रही थी, थोड़ा सा मैं डिश लिक्विड डाला और उससे ना मैंने सारा स्क्रब कर लिया। अभी मैं थोड़ा सा, पहले मैंने गीला कपड़ा मारा, फिर खुश्क कपड़ा मारूंगी, तो इस तरीके से ना ये जगह हमारी साफ़ हो जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी पोर्शन में अपने घर की सफाई करके रखिएगा, चाहे अपना आपका किचन हो या कमरे हो या घर हो। मेरे घर में बाकी जगहों पे तो इतनी ज़्यादा मुझे सफाई या डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। हमेशा मेरी किचन में ज़्यादा काम होता है, तो मैं हमेशा ना किचन के काम ज़्यादा होते हैं, तो इसका मैं करती रहती हूँ। तो इससे ये होता है कि थोड़ी थोड़ी जगह जब हम साफ़ करते तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बंडल नहीं बनता। टेबल मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है, और टोकरी भी मैंने बर्तनों वाली धो ली, उसमें मैंने बर्तन खुश्क करके रख दिए। और अभी जो है ना मैं इस पर रख लूँगी। तो इससे ये होता है कि जब हम बर्तन पहले टब में मैं रखती हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट जाली में नहीं रखती। अगर डायरेक्ट में जाली में रखूँ तो यहाँ पे भी सारा पानी फैलेगा, नीचे फर्श भी मुझे साफ़ करना पड़ेगा, फिर ये टोकरी में भी पानी फिर पड़ा रहेगा, बर्तनों में भी पड़ा रहेगा, तो वो बिल्कुल ना जम्स आते हैं उसमें, और बहुत ज़्यादा ना वो सेहत के लिए सही नहीं होता। तो मैं टब में रख लेती हूँ, तो ये सारी चीज़ों से मैं बच जाती हूँ। बिल्कुल पानी रिंस हो जाता है, और फिर मैं जब टोकरी में रखती हूँ तो ये टेबल वगैरह ये चीज़ें मुझे फिर साफ़ नहीं करनी पड़ती ना, वरना बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाता है। तो इसी तरीके से ये जो हमारी ये लिड थे ना, पतीलों की पतीली हमारी ख़राब हो गए थे, तो ये भी टोकरी में पड़े हुए थे, इन्होंने भी बड़ा ज़्यादा जगह कवर की थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाल दी है टोकरी में से। तो टोकरी में ना हमारी थोड़े से बर्तन रह गया जो ज़रूरत के थे। इसी तरीके से ये पिज़्ज़ा पैन था ना, इसमें हम अभी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ना वो ख़राब हुआ है, तो इसको भी मैं फेंकती नहीं हूँ। ये 2-4 मेरे पास है, एक मैंने ऑयल के डब्बे के नीचे रखा हुआ है, और एक 2-3 मैंने ऐसे रखे होते हैं किचन में, जो गर्म पतीला अक्सर हम उतारते हैं ना, चाहे वो दूध का हो या फिर सालन का हो, तो गरम गरम जब हम उतारते हैं तो काउंटर टॉप पे भी नहीं रख सकते, किसी टेबल पे भी नहीं रख सकते, जगह भी ख़राब होती है और गन भी बन जाता। तो ये वाली जो फ़ैन है ना, पिज़्ज़ा फ़ैन, ये फिर मैंने ऐसे रखे होते हैं, तो इन चीज़ों के नीचे मैं रख देती हूँ। तो आज मैंने अपनी ओड की बेसफाई करनी थी। ये किचन ओड जो है ना, ये हमारा बहुत ज़्यादा, ये मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है साफ़ करना, इसलिए मैं इसको साथ साथ साफ़ करती हूँ। 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने नहीं किया, अभी मैं कर रही हूँ, तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। चूल्हे के साथ हमेशा मैं अपनी ओड को, और ये जो चूल्हे की बैक जो दीवार है ना, इसको मैं साफ़ करती हूँ। अगर ये रह जाए ना, इसमें बहुत सारे छींटे पड़ते हैं, सालन जब हम बना रहे होते हैं या पराठे वगैरह बना रहे होते कुछ भी ना, तो ये जो चूल्हे के पीछे दीवार है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जब हम साफ़ नहीं करते तो ये ना सबसे ज़्यादा गंदा ये किचन हमारे इसी चीज़ से लगता है। बाकी किचन अगर आपका साफ़ भी हो, और चूल्हा, और आप चूल्हे के पीछे दीवार अगर आपकी साफ़ ना हो, तो पूरी किचन आपकी गंदी लगती है। तो इसी तरीके से ये मैंने ये वुड साफ़ करना था, तो इसका मैंने ना वो बास्केट सा निकाल लिया। उसके लिए मैं पानी गर्म करूँगी, वो बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं धुलेगा। थोड़ा सा डिश लिक्विड यहाँ पे भी मैंने दिया, ज़रा सा मैंने स्पंज पे डाला, और ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये ना, ये वुड जो है ना, ये हमारा कितना ग्रीसी होता है, तो ये एक ही दफ़ा स्पंज पे डालने से हमारा वुड जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त क्लीनर है।
तो यहाँ पे ना स्पंज में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने एक बर्तन में निचोड़ लिया अच्छे से, क्योंकि ये ना हाथों में फिर आता कपड़े हमारे ख़राब होते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक बर्तन में निचोड़ लिया, थोड़ा ज़्यादा डल गया था। और अभी इससे ना मैं सारा अपना साफ़ करूँगी। तो ज़बरदस्त क्लीनर है, ज़रूर देखिएगा। किचन वुड जो है वो अगर हम साथ साथ नहीं साफ़ करते, ज़्यादा टाइम बाद हम साफ़ करते, तो हमारा बहुत सारा टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसकी वजह से हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बहुत मेहनत वाले काम करते हैं। जब हम रेगुलर करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर उस पर हमारी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, टाइम नहीं लगता और हमारी तबीयत भी ख़राब नहीं होती। तो अपने आप का हम खुद ख्याल रखते हैं, तो इस वजह से ना फिर हमारे काम भी हो रहे होते हैं और हमारी तबीयत भी जो है वो ख़राब नहीं होती। तो ये जो मैंने इसमें से निकाला था ना, स्पंज में से पानी निकाला था, डिश लिक्विड ज़्यादा हो गया था, तो वो उसी में मैं डिप कर करके और अपना धो रही हूँ। आप देख सकते हो एक ही दफ़ा मैंने डिश लिक्विड स्पंज पे डाला और इतनी ज़्यादा अच्छी सी ये जगह ना हमारे साफ़ हो रही। बल्कि ये किचन वुड जो है ये तो बिल्कुल ग्रीसी हुआ होता है, ये दीवार भी बिल्कुल ग्रीसी हुई होती है। इस पर बहुत ज़्यादा हमारे अगर सर्फ यूज़ करते हैं या डिश लिक्विड यूज़ करते हैं बहुत सारा लगता है। लेकिन ये वाला जो डिश लिक्विड मैंने बनाया ना, इसमें बहुत सारे जाग बन जाता है और इसमें ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लगता है और बहुत काम करता है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई करके देखिएगा। किचन में हर जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। कोई इसका ना जो बाहर से क्लीनर आप लेते हो, चूल्हे के लिए अलग और काउंटर टॉप के लिए अलग और किचन वुड के लिए अलग और कैबिनेट के लिए अलग, वो बहुत ज़्यादा ना हमारा खर्चा भी हो जाता है और वो भी चीज़ें इतनी सेफ़ नहीं होती। जब आप घर पे बनाते हो तो आपको पता होता है कि मैंने इसमें क्या क्या डाला। तो इस तरीके से मैं पीछे वाली दीवार भी साफ़ कर रही हूँ, साथ साथ में चूल्हा भी साफ़ करूँगी और किचन जो वुड है वो भी साफ़ करूँगी। तो इस तरीके से जब हम सफाई करते थोड़ी थोड़ी पोर्शन में, तो हमें थकावट नहीं होती। हम कुकिंग वगैरह भी कर रहे होते, बाकी बच्चों को, फैमिली को भी देख रहे होते, तो हमारा काम जो है ना वो आसान हो जाता है। ये भी साथ साथ हो रहा होता है, क्योंकि काम ये चीज़ें देखना और सारा कुछ साफ़ सफाई करना, ये सारी चीज़ें उतनी ज़रूरी है हमारे लिए जितना कि हमारी बाकी काम है। तो ये तो करने तो हम ही हैं, हम नहीं करने होते। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन में अगर हम करते हैं तो हमें भी थकावट नहीं होती है और आसानी होती है हमें भी, और घर भी हमारा साफ़ सुथरा हो रहा होता है। तो आज मैंने ये टेबल साफ़ करा और अपने बर्तनों की जो टोकरी थी उसकी अच्छी सी डीप क्लीनिंग की और ये किचन वुड साफ़ करा। तो फिर कल मैं कुछ और चीज़ें से साफ़ करूँगी, छोटे छोटे पोर्शन में मैं करती हूँ। तो इससे बिल्कुल भी थकावट आपको नहीं होती और आप आराम से अपने घर को जो है ना वो अच्छा खासा साफ रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं होती है। अगर आप अकेले भी कर रहे हो तो अपने सारे घर के काम फिर भी आपसे हो जाते, कोई आपको परेशानी नहीं होती। तो काम वाली पहले तो मैंने काम वाली रखी हुई थी, लेकिन अभी मैंने नहीं रखी हुई है, अभी मैं खुद करती हूँ। जब काम वाली भी काम करती थी तो उसके पीछे पीछे भी मुझे करना पड़ता था, मुझे फिर भी उतना ही टाइम लगता था जितना मैं अभी लगाती हूँ। तो फिर मैंने फिर काम वाली निकाल दी है और अभी मैं खुद करती हूँ। इससे मैं थोड़ा सा एक्टिव भी रहती हूँ और इससे ये कि आपको पता होता है आपके घर का कि कौन सी जगह आपकी ख़राब है साफ़ करने वाली और कौन सी जगह साफ़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें बारीकी से जब हम देखते हैं ना, हम ही देखते हैं, काम वाली तो वो तो ऊपर ऊपर से सफाई करके भाग जाती है। अच्छा, पहले मैंने स्पंज मारा, उसका डिश लिक्विड डाल के फिर मैंने गीला कपड़ा मारा। अभी मैं खुश कपड़ा मार के इसको अच्छे से खुश कर लूँगी और अच्छे से हमारा किचन वुड जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गए। तकरीबन 10 मिनट लगे होंगे मेरे, क्योंकि वीडियो भी साथ साथ बना रही थी। अगर वीडियो के बगैर करती तो 5 मिनट में हमारा साफ़ हो जाता। तो इस तरीके से ना आपके लिए आसानी होती है जब आप रेगुलर साफ़ करते हो और आपका 5 मिनट लगते हो और आपकी कितनी भी मुश्किल जगह साफ़ करने वाली हो वो साफ़ हो जाती। मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल किचन वुड लगता है, किचन में साफ़ करना। और ये जब से मैं ऐसे रेगुलर साफ़ करती हूँ तो बिल्कुल मिनटों में ये साफ़ हो जाता, मुझे ज़रा